आज आप सीखेंगे कि किस तरह से कूलर की जाली में घास भरते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि अब हमारी जाली जो है वो ब्लॉक हो गई है। इस तरह से रस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाती है और ये ब्लॉक हो जाती है तो कूलर हवा देना कम कर देता है। जब ऐसा कभी होता है तो हमें इसकी जाली जो है वो भरनी पड़ती है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है ये खस पहले आती थी, अब खस नहीं आती। लकड़ी का बुरा ये जो छिलन रहती है ये आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं घास। और इस तरह की कुछ जाली बनी बनाई आती हैं मार्केट में। इसका जो प्राइस है वो रहता है 100 से 150 रुपये केजी। और ये खुली वाली हमने यहाँ पर मंगाई हुई है। और ये एक जो खिड़की है वो हमने भर के रखी हुई है। बाकी आप जो घास लाएंगे मार्केट से आपको इस तरह से मिलेगी। और इसमें देखना क्या रहता है कि इस घास में, ये घास लाते टाइम गीली नहीं होनी चाहिए। अगर गीली है तो आप उससे बात कर सकते हैं प्राइस के रेट में। और इसमें जो ये मोटी मोटी जो छिलने हैं ये सही नहीं होती हैं, ये निकाल देनी होती हैं। कई बार इसमें चिप्स आ जाता है, मोटा मोटा चिप्स, वो भी आपको निकाल देना है। वो हमें जाली में भरना नहीं है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो गीला नहीं होता है। और जब भर जाएगी तो बराबर भरा होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे में होल दिख रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू से करके देखते हैं। ये जो जाली है ये हमने केवल खोल के रखी है, अभी हमने इसमें से कुछ भी काम नहीं किया है। तो स्टार्टिंग से किस तरह से इसके स्क्रू वगैरह खोलने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। किसी में स्क्रू लगे रहते हैं, किसी में तार बंधा रहता है। यहाँ पर 2 स्क्रू नीचे हैं, 2 स्क्रू ऊपर हैं और एक सेंटर में दिया हुआ है। तो ये सारे स्क्रू हम जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। उसके बाद किस तरह से घास भरना है वो हम इसमें देखते हैं। तो हमारी जाली जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर ये जो बनी बनाई जाली आती है हम ये लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हवा थोड़ी कम आती है। जो आप खुली घास भरेंगे उसमें हवा थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन जो इस तरह की जाली रहती है इसमें ज़्यादा ठंडी हवा आती है, क्योंकि इसमें जो घास की क्वांटिटी होती है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इस तरह की चिप्स अगर आपके उसमें निकलती हैं घास में तो वो आप निकाल देनी है, वो उसमें जाली में डालनी नहीं है। और ऊपर से नीचे की तरफ भरना शुरू करेंगे, जिससे जाली जो ये घास है ये नीचे की तरफ खिसके नहीं। अगर आप नीचे से भरना शुरू करेंगे तो नीचे वाली घास खिसक जाएगी और ऊपर जगह हो जाएगी जहाँ से पानी गिरता है, तो सही से घास जो ये घास है वो गीली नहीं होगी, तो ठंडी हवा आएगी नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा भर गई है तो वहाँ से थोड़ी सी निकाल करके जहाँ कम भरी है उधर लगा दें, क्योंकि अगर ज़्यादा भर जाएगी तो हवा प्रॉपर नहीं आएगी। और अगर आप कम भरेंगे कहीं खुला रह जाएगा तो ठंडी हवा नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें, कहीं ज़्यादा नहीं भरनी है और कहीं कम नहीं रखनी है, बराबर भरनी है चारों तरफ। और इसको अगर आपके पास स्क्रू है तो स्क्रू, नहीं तो तार से इसको बराबर कस देना है। कम से कम 4 जगह आपको इसमें बांधना होगा, जिससे ये घास वहीं पर फिक्स बनी रहे। फटाफट में सारे स्क्रू लगा देते हैं और वायर भी लगा देंगे तो ये प्रॉपर सीधा बनी रहेगी ये जाली, तो ये अच्छे से गीली होगी। कूलर की जाली में भरने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर घर में अपने कूलर को भरना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप भर सकते हैं। बस ये कुछ बेसिक टिप्स होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं। अभी आपको हम कंपेयर करके दिखाएंगे कि जो पुराना वाला हमारा जाली था और नई वाली जाली में क्या डिफरेंस है। और 2 सीज़न बाद जाली वैसी हो जाएगी जैसी ये पुरानी वाली है। तो ये हमने पिछले साल भरी थी और जब वो हमें लगा कि ये ब्लॉक हो गई तो हमने फिर से भर दी है। मार्केट में भरवाने जाओ तो इसी का 300-400 रुपये ले लेते हैं। बाकी अगर आपके पास लोहे वाला
कूलर है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, प्लास्टिक वाले में कम लगती है। प्लास्टिक वाले में 700 ग्राम में हो जाता है। अगर लोहे वाला कूलर है, ये देखो इसमें आर पार जाली में लाइट आ रही है, इस तरह से लाइट आनी चाहिए। और आपको दिखाते हैं, ये पुरानी वाली है, इसमें आर पार कुछ दिख नहीं रहा है, ये ब्लॉक है। दोनों का अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। तो अब इसको हम फिक्स कर देते हैं कूलर में। तो सबसे पीछे वाला सबसे पहले लगाएंगे और पानी के पाइप को भी बांध देंगे ताकि मोटर में पाइप से पानी न गिरे। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी फिक्स कर देते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट्स हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप हमसे आसानी से जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा कूलर जो है वो लगभग जाली, तीसरी वाली जाली लग गई है और साइड वाली जाली भी हम लगा लेंगे फटाफट। जो भी घास अंदर की तरफ लटकी हुई हैं उनको हम सीजर या कैंची से कट कर देंगे कि पानी मोटर की तरफ ना जाए, और जो बाहर की तरफ लटकी हैं उनको भी काट देंगे, नहीं तो पानी बाहर गिरने लगता है कभी कभी। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है एक लेयर। इसी तरह से हम कूलर को कंप्लीट कर लेते हैं। सारे स्क्रू प्रॉपर लगा देंगे और चला करके एक बार देख लेंगे कि पानी किधर गिर रहा है, बाहर तो नहीं गिर रहा है। बाहर गिरेगा तो जैसे मैंने बताया था आपको कि उसको हम सीजर से कट कर देंगे, उतनी घास जो बाहर की तरफ निकली रहेगी। और अब ये हमारा जो कूलर है वो चलने के लिए तैयार हो गया है। आप आसानी से घर में अपने कूलर की घास वगैरह भर सकते हैं, कहीं शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लाना है वहाँ से ये खस की घास। अगर आपका वायर कहीं लूज़ दिख रहा है तो आप इसको टेप से फिक्स कर दें, क्योंकि इस तरह से जो वायर निकला रहेगा तो ये मोटर की जो ये फैन है इसमें जाके फंस सकता है। अगर यहाँ फंस जाएगा तो वायर टूट जाएगा, आग लगने का खतरा भी है। तो हमने इस वायर को ढीला देखा तो इसको भी हमने फिक्स कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें इस पाइप को बांधना है, क्योंकि ये पाइप मोटर में जाके छू रहा है, तो हो सकता है ऊपर से पानी बह के आए तो ये मोटर में जाने लगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये हमने इसको टेप से फिक्स कर दिया है। अब ये कवर भी बंद हो गया और ये अब चलने के लिए रेडी हो गया है। अब मुझे लगता है कि आप भी आसानी से अपने घर पे अपने कूलर की जो जाली है उसको आप आसानी से भर पाएंगे घास से। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सकें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।